ये बात साल 2000 की है। बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के एक शहर ऋषिकेश में। एक अंग्रेज़ गंगा में स्नान कर रहा था और स्नान करते करते उसके मुंह में कुछ चीज़ आ जाती है। अब जैसे ही वो कुल्ला करता है, थूकने की कोशिश करता है, तो वो कुछ और नहीं बल्कि इंसान का मल होता है, लैट्रिन होती है। और जब ये बात वो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जो पंडित वहाँ पर मौजूद थे, उस पंडित ने इस दृश्य को अपनी आँखों से देखा और वो भी बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। बात वहीं नहीं थमती, बात प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँच जाती है, जो कि ये मुख्यमंत्री बने ही थे पहली बार। और फिर पूरे प्रदेश में इस तरह से बवाल मच जाता है। उसके बाद जैसे आजकल इन दिनों योगी जी का बुलडोज़र बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। लोग उसे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अपराधियों पर ऐसा चलना चाहिए। तो जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है कि एक घर बसा था और धीरे-धीरे बसते-बसते 15,000 घर बस जाते हैं। उन पर फिर जो बुलडोज़र चलता है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी बसती है, वो किस्सा अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। आज हम उसी किस्से की बात करेंगे और हम एक बार फिर से साथ हैं जाने-माने, जो बहुत ही किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, श्री के गौतम जी। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में रहते हुए आपने एक से बढ़कर एक काम किया है। ये किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था साल 2000 में। क्या मामला था सर, इसे बताएँगे? मामला बहुत ही गंभीर और बहुत तकलीफ़देह था हुँ, कि जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी एक बहुत देश भर के हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है हुँ, कि जहाँ देश के विदेश के लोग स्नान करने आते हैं। हुँ, वैसे ही ऋषिकेश में एक स्थान है, त्रिवेणी घाट। उस त्रिवेणी घाट का भी वही महत्व है जो हरिद्वार में हर की पैड़ी का है। हुँ, वहाँ भी तमाम लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, अपने पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं हुँ, कि जिससे उनको स्वर्ग में सही जगह मिले, हुँ, जैसी कि मान्यता है धर्म में। हुँ, तो वहाँ उनके साथ बहुत से अंग्रेज आते हैं, हुँ, विदेशी लोग भी आते हैं, हुँ, या जो हिंदुस्तान छोड़ के 150 साल पहले चले गए थे लंदन अमेरिका, वो लोग भी आते हैं, उनके परिवार भी आते हैं। हुँ, तो वहाँ घटना ये हुई कि त्रिवेणी घाट पर गंगा को और ऋषिकेश को डूबने से बचाने के लिए हुँ, अंग्रेजों ने गंगा और ऋषिकेश के बीच में एक 20 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा हुँ, बांध बना दिया था, जिससे कि गंगा ऋषिकेश को नुकसान ना कर सके। वरना ऋषिकेश के घर बह जाते थे कई और बहुत जानी माली नुकसान होता था। तो अंग्रेजों ने बनाया था ये सैकड़ों साल पहले। हुँ, उस बंधक के और गंगा के बीच में जो जगह थी हुँ, सिंचाई विभाग की, हुँ, उस जगह धीरे धीरे करके किसी ने एक झोंपड़ी डाल ली, किसी ने एक घर बना लिया। हुँ, धीरे धीरे वहाँ तमाम 2 मंजिला मकान बन गए, 3 मंजिला मकान बन गए, हजारों झोंपड़ियाँ पड़ गईं। अब जो बंदा था जो 10 फीट जमीन के नीचे था, हुँ, उनका मल मूत्र इधर तो आ नहीं सकता था। गंगा में वो बह रहा। 15,000 लोगों का मल मूत्र गंगा में जा रहा था। हुँ, और वहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर ही हुँ, ये था त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट वहाँ पवित्र पवित्र स्थल माना जाता है। पवित्र स्थल, हुँ, पवित्र स्थल क्या, उसको बिल्कुल गंगोत्री के बाद ऋषिकेश को ही सबसे पवित्र स्थल माना गया। उसके बाद हरिद्वार में जाती है गंगा। हुँ, तो बहुत ऊंचा स्थान है ऋषिकेश का। हुँ, उसको संतों की नगरी कहा जाता है। जी, तो वहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे थे। हुँ, उन्होंने देखा कि मल के टुकड़े बह के आ रहे हैं और नहाते नहाते कुछ लोगों के बताया जाता है कि वो मुंह में भी कोई टुकड़ा चला गया था हुँ, और उससे बहुत हाहाकार मच चुका था। हुँ, और पूरे प्रदेश में इस बात की एक बड़ा गलत मैसेज चला गया था हुँ, कि कहाँ है प्रशासन और कौन देख रहा है इसको। हुँ, ये गंदगी फैली हुई है, हुँ, जहाँ आचमन लेना तो दूर, नहाना भी मुश्किल हो गया है। तो इस बात की मैसेज हम लोगों तक भी आई। हुँ, गंगा सभा वाले इकट्ठे हुए, हुँ, मुझे और एसडीएम को बताया पूरी बात। हुँ, फिर वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी गए। हुँ,
उनका ये क्या हो रहा है आपके रहते हुए? तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे श्री नित्यानंद स्वामी, पहले ही मुख्यमंत्री थे ना? पहले मुख्यमंत्री थे जब उत्तराखंड प्रदेश बना। और वो इतने शरीफ आदमी थे, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए थे। जब मैं ऋषिकेश वहाँ देहरादून में पोस्टेड था तो कई बार किसी काम के लिए हमारे घर आ जाते थे, कभी हम उनके घर चले जाते थे। उनमें कोई बनावट नहीं थी, कोई घमंड नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। एक इतना सरल व्यक्ति पहला मुख्यमंत्री बना, और वो चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत नज़दीक थे, उनकी कृपा थी, उनका आशीर्वाद था, तो वो मुख्यमंत्री बनाए गए और अच्छा काम कर रहे थे। तब तक ये ऋषिकेश कांड हो गया जो त्रिवेणी घाट पर हुआ। इसको लेके बड़े चिंतित हुए, चूँकि मेरी पहले से जान पहचान थी बहुत अच्छी, हमको बहुत प्यार देते थे, इज्जत देते थे। तो उन्होंने मुझको बुलाया कि आप सीओ हैं ऋषिकेश में, गौतम साहब ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई है। तो मैंने सर आप आदेश करिए, वो जब तक घर नहीं हटेंगे ये गंदगी दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि उनका मलमूत्र तो गंगा में जाना ही है। और ये अवैध रूप से रह रहे हैं, सिंचाई विभाग की ज़मीन है, और सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही है या बेईमानी है, या तो वो पैसे लेके इनको बेच रहे हैं ज़मीनों को, या उनसे किराया ले रहे हैं, या आँख मूंद के सो रहे हैं। कोई ना कोई कमी है सिंचाई विभाग की है। तो बोले इसको मैं चाहता हूँ कि आप इस संकट को सुलझाओ। मैंने कहा आपने एक भरोसा हमारे ऊपर रखा है, तो मैं इसको सुलझाने का पूरा प्रयास करूँगा। बोले खूबसूरती से सुलझाइएगा। मैंने कहा बहुत खूबसूरती से सुलझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। भाई गोली नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगी। ये उनको आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। तो मैंने आके प्लानिंग किया कि अब किया क्या जाए। तो मैंने सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। सर एक सेकंड में बात रोक रहा हूँ। मुझे हंसी इसलिए आई थी क्योंकि खूबसूरती वाली बात यह है, शायद आपको वो जानते होंगे पहले से ही कि ये लठ भी चला सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर और भी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, मैं अपराधियों के खिलाफ तो कोई भी एक्शन करने को तैयार रहता था, किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि मेरा सीधा आपको बताऊं, एक ही सिद्धांत था कि एक शहर में या तो पुलिस रहे या बदमाश रहे, दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। पुलिस रहती थी, बदमाश बस फिर तो पुलिस ही रहती थी। और मैं कहता था भाई तुम्हारी पेश जाए तो मेरा सामान उठा के फेंक दो, और मेरी पेश जाएगी तो तुम्हें नहीं रहने दूंगा, और यह सुधर जाओ। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें बर्बाद करना चाहता था, मैं चाहता था कि वो सुधर जाएं, या तो सुधरना होगा या शहर छोड़ना होगा, ये सीधा फटका था। और जो नहीं सुधरेंगे उनको तो फिर शहर छोड़ना होगा और या जेल में रहना होगा, और अगर हमारे ऊपर गोली चलाई तो निशाना हमारा अच्छा होगा। आपको तो मुख्यमंत्री होना चाहिए था। चलिए, भगवान ने जो कुछ दिया वो बहुत। सिंचाई विभाग से जो आपकी मीटिंग होती है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब देखिए ये आपकी ज़मीन है, इसमें ये लोग बसे हुए हैं, मैंने तो नहीं बसाए, एसडीएम ने तो नहीं बसाए, मुख्यमंत्री तो नहीं बसाए, ये बसाए सिंचाई विभाग नहीं है। या तो ये कारण है कि ये प्लॉट कर करके आपने बेच दिए, पैसे ले लिए, या आप इनसे किराया वसूल करते हो। बोले साहब हमने बेचे नहीं ना, हम किराया वसूल। तो मैंने कहा आपकी लापरवाही है। लापरवाही भी उतनी ही जिम्मेदार है। लापरवाही से पूरे ट्रक के 50 आदमी मर सकते हैं, गंगा में गिर जाएगी बस, तो वही मर्डर हुआ। तो आपकी लापरवाही की वजह से अगर हैं तो फिर और ख़राब बात है, अपने पैसे भी नहीं लिए और उनको बसा भी दिया। ये कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता कि आपने बिना पैसे खाए हुए इनको बसाया हो और आप सो रहे हो। भाई आप इस ज़मीन के केयर टेकर हैं, आपके रहते हुए कैसे बस गए इतने लोग? बोले साहब हमसे पहले वालों ने बसाए। तो मैंने वो भी जल जाएंगे जब जांच होगी, तो जो जिम्मेदार पाए जाएंगे, चाहे 200 आदमी जेल जाने पड़े, जेल जाना पड़ेगा सबको। तो क्या करें साहब? मैंने कहा आप हटाइए इनको। भाई जब यहाँ आप देख रहे हैं कि मल मूत्र आ रहा है त्रिवेणी घाट पर, तो यही मल मूत्र आगे भी जा रहा है गंगा में। तो जहाँ जहाँ जो लोग हैं वो सब अपवित्र हो रहे हैं, गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैलेंगी इससे।
मैंने कहा आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप क्षमा योग्य नहीं हैं। आपके खिलाफ तो ऐसी मिसाल सजा दी जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें। जी। घबराहट हो गई, जमीन निकल गई पैर के नीचे से। मैंने कहा बख्शूंगा नहीं, जांच में जो दोषी पाया जाएगा, ध्यान रखना इस बात। और आप दोषी प्रमाणित तौर पर हैं कि आप सो रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं, और ये कब्जा होता जा रहा है और बलबूत हो जा रहा है वहाँ। माननीय मुख्यमंत्री कितने चिंतित हैं, इस चिंता में उनका हार्ट फेल हो सकता है। वो बड़े पूजा पाठी आदमी हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, इस बदनामी को झेल नहीं पाएंगे। सरकार जा सकती है इसमें, महज आपकी आपराधिक कृत्यों की वजह से। बड़े परेशान हुए। फिर हमने वो एप्लीकेशन लेके गंगा सभा वालों से जांच के लिए एसडीएम से, और मैंने भेज दी कोतवाल के पास कि जांच करो, जांच करके बाद 24 घंटे में कार्रवाई करिए। तो उन्होंने जांच की, उनकी रिपोर्ट आ गई, साहब ये दोषी हैं सब, फलाने चीफ इंजीनियर साहब दोषी हैं, फलाने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोषी हैं, और उनके सबके नाम से आ गए। तो हमने उचित कार्रवाई करो। उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई, सभी खिलाफ। अच्छा। और उनके अलावा उनसे पहले वाले कम से कम 50 साल के जो अधिकारी थे, उनकी नाम निकाल के उनके खिलाफ एफआईआर जिंदा है। तो हाँ, क्योंकि वो जो गांव बस रहा था वो एक आध दशक में नहीं, कई दशकों में बसा ये दसवां बना। तो आज़ादी से पहले से ही बसें शुरू, जब वो बंदा बनाया अंग्रेजों ने तो अच्छी जगह मिल गई ना वहाँ लोगों को, तो तब के अधिकारी बसाते ही रहे, हटाने का तो नाम ही नहीं लिया किसी ने। मैं ये कहता हूँ कि पहले वालों ने भी अगर बसाया तो आप क्यों नहीं हटा रहे भैया? तो आप उन्हें हटाइए और या खुद इस्तीफा दे के जाइए, यहाँ से भागिए। फिर सर एफआईआर के बाद में क्या तो होता जब एफआईआर हुई तो हमारे कोतवाल साहब पहुँचे वहाँ पूरे दल बल के साथ। बोले साहब गिरफ्तारी अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, सिर्फ 12-14 घंटे का टाइम देता हूँ, खाली कराइए। आप इनको खाली कराइए, और या जो आपको कहीं से मदद पहुँच रही हो तो कर लीजिए, शोर सिफारिश। स्पष्ट कह दिया कि जिन लोगों की आपराधिक कार्यों की वजह से गंगा में मल मूत्र बह के आ रहा है त्रिवेणी घाट पर, हर की पैड़ी पर, उन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी के बिना ये हल होगा ही नहीं मामला। और मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया, नित्यानंद स्वामी जी को, कि साहब अब इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बिना ये। तो वो इतने डर गए पूरे सिंचाई विभाग कि वो सब इकट्ठे होके आए हमारे पास कि साहब अब हम क्या करें। मैंने कहा आप एप्लीकेशन लिखिए हमारे नाम कि साहब हम इन सब अवैध बसे हुए लोगों को, जिनके मलमूत्र गंगा में जा रहे हैं, इनको तुरंत हटाना चाहते हैं, हमको पुलिस छोड़ दिया जाए। तो हटाने की जिम्मेदारी आ गई उनके ऊपर, और आई डर की वजह से, नहीं तो गिरफ्तारी होगी। तो एफआईआर दर्ज है ही। तो उन्होंने हमसे मांगा, तो मैंने एक बटालियन यानी 8-9 कंपनी पीएसी बुलाया, और बहुत सारा फोर्स दरोगा सिपाही बुलाए बाहर से, और टाइम तय हो गया एक दिन सुबह 5 बजे से। बुलडोजर उन्होंने खुद मंगाए। बुलडोजर आ गया था उस दौर में? बुलडोजर था, वो जेसी मशीन थी, तो वो 8-10 मंगाए गए, और हर एक मशीन के साथ बहुत तादाद में फोर्स लगाया गया, और अनाउंसमेंट किया गया, जैसे फिल्मों में करते हैं कि ये अवैध रूप से बनाए हुए निर्माण है, इनको खाली कर दीजिए, नहीं तो निर्माणों को खाली करना होगा तुरंत। 4 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिनका सामान है वो लेके जाएं, वरना ये तोड़ दिया जाएगा और सामान जब्त कर लिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट होता रहा। मैं और एसडीएम दोनों मौजूद थे वहाँ। तो जो लोग खाली कर गए उनके भी तोड़े गए, जो नहीं खाली कर रहे थे उनकी भी एक आध मंजिल गिराई गई। 3-3 मंजिल के बन गए थे, कुछ 2 मंजिल के थे, कुछ 1 मंजिल के थे, और हजारों झोंपड़ियाँ थी, हजारों, दसियों हजार। तो वहाँ दिन भर यही कार्यक्रम चला। कुछ उनमें उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने 1-2 जगह आग लगा दी उन झोंपड़ियों में। अच्छा। और पथराव शुरू कर दिया। तो पथराव वालों को बड़ा ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। 1-2 छोटभैया नेता वेता आ गए थे, उनको भी गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया गया, और उनके साथ वही सलूक किया गया जो ऐसे लोगों के साथ किया जाना चाहिए था।
वो बता नहीं रहा हूँ जानबूझ के यहाँ। तो वो सब जब डाल दिए गए हवालात में तो शांत हो गए और लाठीचार्ज हुआ पथराव करने वालों पे, गिरफ्तारी कस के हुई और वो 2 दिन में पूरा गिरा दिया गया। 2 दिन लगातार, बल्कि 2.5 दिन, तीसरे दिन चला। 3 दिन में उन सबको हटा दिया गया। उनको सबको खाली करना पड़ा, अपना सामान लेके ज़्यादातर लोग चले गए जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ अब सुनवाई होने वाली नहीं है। फिर जब उसको खाली करा दिया गया तो फिर नगर पालिका की और बहुत सारी टीमें इनकी लगाई गई, मलबे को हटाया गया, साफ सफाई हुई, फिर को धोया गया। वो गंद जो थी वो गंगा में नहीं जाने दी, वो गंद को इकट्ठा करके वो म्यूनसिपैलिटी के वो टैंकर ले गए। जब पूरी सफाई हो गई फिर स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कराई गई और तमाम मजदूर बुलाए गए। सब लोगों ने वहाँ और साफ़ सफाई की मिलके। जब साफ़ सफाई हो गई तो वहाँ ऋषिकेश के, हरिद्वार के सारे संत इकट्ठे हुए हजारों। वहाँ बड़ा ज़बरदस्त यज्ञ हुआ और उसके बाद जब बहुत ज़बरदस्त इज्जत हुई और ऋषिकेश के सभी संतों ने, जिसमें अग्रणी थे परमार्थ निकेतन के स्वामी जी चिदानंद, वो लीड कर रहे थे। उन्होंने हम लोगों को गंगा जी में कई नाव लगा के एक वो बनाया गया प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर एसडीएम को और हमको ज़बरदस्त तरीके से सम्मानित किया गया पूरे उसके साथ। और वो जो गंध था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और नित्यानंद स्वामी जी ने क्या कहा आपसे? नित्यानंद स्वामी जी ने हमें बड़ा इनाम दिया, बहुत शाबाशी दी और मैं बता नहीं सकता वो कितने इसके लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने। मैंने कहा हमारी ड्यूटी है, आप मुख्यमंत्री हैं, हम आपके मातहत हैं, आप ऐसा इतना भावुक ना हो। ये हमने आपके आदेश का पालन किया और अपने कर्तव्य को पूरा किया है। और जो कितने वर्षों से, 50 साल से वो लोग गंगा जी के और बंदे के बीच में बसे हुए थे, कितनी गंध फैला रहे थे, कितना गंद उनका ऋषिकेश, त्रिवेणी घाट और पूरी गंगा में बह गया, इतना दुराचार हुआ, वो सब बंद हो गया। अब जैसे देख सकते हैं कि बुलडोज़र का कोई नया ज़माना नहीं है, बुलडोज़र पहले से ही चलता चला आ रहा है। साल 2000 में जिस तरह से लगभग 10 से 15 हज़ार घरों को गिराया गया था जो अवैध रूप से बसे हुए थे, और जो अवैध निर्माण है इस तरह से अगर कार्रवाई हो तो फिर कौन बसे। आपको एक बात और बताऊं कि जो के गौतम सर हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी छुट्टी नहीं ली, हमेशा काम करते रहे और खाली देहरादून में ही 14 लाख रुपए का पुरस्कार इन्होंने, जो बदमाशों को पकड़ने का जो एक रखा जाता है, वो जीता है। और भी किस्से और भी कहानी आपके सामने हम लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।